So hello everyone, you are welcome to Arles Era. तो obviously आपने thumbnail देखा होगा. This video is also dedicated for placement talk. तो you know already कि हमने placement talk का मतलब एक सीरीज ही हम कह सकते हैं. I have taken initiative for juniors. तो you know कि this type of placement talk is really beneficial for one who are just in third year or second year. जो भी मतलब प्लेसमेंट स्टॉक होता है या ऐसे जो भी वीडियो होते हैं ये जूनियर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज हम ये वीडियो इज मींस दिस वीडियो इज आल्सो डेडिकेटेड टू प्लेसमेंट टॉक नॉट ओनली फॉर सिंगल कंपनी। ऑब्वियसली आज हम एक ही मतलब कह सकते हैं सेशन में दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे। तो वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट फ्रॉम ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, शिवांश मिश्रा. He have got not only one company placement, he have got dual placement means placement. So as Shivansh, please introduce yourself. Hello, Neeraj. So my name is Shivansh Mishra. Currently, I am pursuing my mechanical engineering, and I am in my final year from Madan Mohan Malviya University of Technology. All right, nice introduction. So Shivansh, please introduce like your college life journey from first year to till now. बिकॉज यू नो कि यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मतलब जब आपने एडमिशन लिया होगा आई थिंक 2022 एट द टाइम मतलब थोड़ा सा सुनने को मिलता है कि वी हैव अ कोर कंपनी एंड इन फ्यूचर मतलब वो स्कोप नहीं है जैसे अदर कोर कंपनी लाइक सीएससी वैसे में होता है। तो थोड़ा सा एक मतलब हमारे अंदर एंग्जाइटी होने लगती है कि हमने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चूज कर लिया, क्या हमारा फाइनली में प्लेसमेंट होगा कि नहीं। तो आपने केवल एक ही कंपनी नहीं दो कंपनियों में प्लेसमेंट लिया, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अपना लाइफ जर्नी शेयर करें कि कैसे आपने अपने 4 साल का लाइफ एंजॉय किया। Okay. So I am a kind of person जो कि मतलब प्रेजेंट भी जीना पसंद करता है. So after the JEE मेंस रिजल्ट, तो जब JEE मेंस का रिजल्ट आया तो फिर आई गॉट अ डिसेंट परसेंटाइल, ठीक परसेंटाइल आई. तो मैंने फिर ट्राई करा HBTU में भी, क्योंकि मेरा होम टाउन कानपुर में है. बट अनफॉर्चुनेटली HBTU तो नहीं मिला, तो फिर मुझे ट्रिपल एम मिला. पर कोर ब्रांचेस में मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था, बिकॉज जब मैं फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में आया भी था तो मैंने थोड़ा सा ट्राई करा था कि आईटी फील्ड में स्विच करके देखता हूँ, कुछ कोडिंग ट्राई करता हूँ. मैंने ट्राई करा, फिर जब मैं समझ गया कि इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. मतलब 8 घंटे 10 घंटे बैठ के लैपटॉप के सामने कोडिंग करना इज नॉट माई कप ऑफ टी. हाँ, कूडोज टू ऑल दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी. फिर मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने अपना अगला टारगेट यही रखा कि किसी अच्छी कोर ब्रांच की कंपनी में ही जाना है, क्योंकि ये चीज़ मुझे समझ भी, जैसे मेरा इंटरेस्ट आने लगा था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो सब्जेक्ट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे. स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, मतलब फ्रॉम द 12th 11th तब से मेरा इंटरेस्ट इसमें ही था. तो मुझे अपनी कोर ब्रांचेस कंपनीज में इंटरेस्ट आने लगा था. और फिर जब मैंने प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन करी तो मैंने कोर ब्रांचेस के को टारगेट करते हुए ही करी थी. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रिलायंस को काफ़ी ज़्यादा मन में रखा था कि मुझे रिलायंस में जाना है, क्योंकि वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था. मेरे यहाँ के 2-3 सीनियर्स हैं जो कि उसमें प्लेस्ड हैं, मेरे स्पेसिफिकली मेरे ब्रांच के. वैसे तो और ब्रांचेस के और भी हैं, तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था उस कंपनी में और लकीली मेरा उसमें हो भी गया. Yes, Shivans, that's really nice. I can say decision because जो भी जूनियर्स होते हैं आई थिंक वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है जब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मतलब ब्रांच चूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल. तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि नाउ यू आर हियरिंग द मतलब रियल एक्सपीरियंस ऑफ योर सीनियर फ्रॉम ट्रिपल एम. ये भी फाइनल ईयर में है. एवरीवन नीड टू जस्ट कम ऑन देयर हॉबीज. लाइक अगर आप हॉबीज के अकॉर्डिंग अपने ब्रांच को चूज करेंगे तो देयर इज मच पॉसिबिलिटी कि यू विल गेन इंटरेस्ट. अदरवाइज अगर किसी को कंपेयर करके लाइक आप सीएससी आईटी ले लो और बाद में जैसे अभी शिवांश ने बोला कि हमें लैपटॉप पे 8 घंटा बैठ के काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो सेम थिंग फॉर मी ऑल्सो. मैंने भी इलेक्ट्रिकल इसीलिए चूज किया क्योंकि आई नॉट लाइक. सो जस्ट फ्रॉम वेरी ब्रीफली मैं कह सकता हूँ कि जो भी आप ब्रांच चूज करते हो जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ योर हॉबीज यू नीड टू चूज. All right, Shivan. So please tell me like what about my I mean from first year to till now, बिकॉज हम फर्स्ट ईयर में सोचे कुछ और आते हैं कि हमें कुछ करना कुछ और है और फाइनल ईयर आते आते कुछ और होने लगता है. तो प्लीज ऐसा आपके साथ मतलब हैपन और नॉट? देखो नीरज, आई डू थिंक दैट टारगेट्स आर वेरी टाइम बाउंड. अगर आज मेरा टारगेट ये है, मैंने वो अचीव कर लिया, तो नेक्स्ट टारगेट होगा. तो जैसे मैंने बताया कि मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मेरा टारगेट था कि हाँ चलो आईटी की तैयारी करूंगा, कोडिंग करूंगा और उसमें कुछ बहुत अच्छा करके फिर किसी अच्छी कोडिंग मतलब आईटी कंपनी में प्लेस हो जाऊंगा. पर कुछ टाइम बाद ही मेरा टारगेट चेंज हुआ ना कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है शायद. तो ऐसा तो हमेशा ही होता है. तो फर्स्ट ईयर में मेरा टारगेट वो था. सेकेंड ईयर से लेकिन मेरा टारगेट हाँ यही था कि मुझे अपनी एक कोर कंपनी में, क्योंकि देखो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे बहुत रिलाई करता है. तो अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे इधर से रिटर्न लेना ही है.
तो मेरे लिए रिटर्न का सबसे बेस्ट सोर्स है एक अच्छी कोर कंपनी में प्लेसमेंट लेना, बिकॉज कोर कंपनीज आर स्टेबल ना, ये तो तुम भी जानते हो, सब जानते हैं कि कोर कंपनीज आर स्टेबल। इधर एग्जैक्टली पे उतनी एग्जैक्टली। फायरिंग नहीं होती। अगर लाइक इफ यू आर गेटिंग अ नाइस कोर कंपनी इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, देन डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड करियर अहेड। तो मेरा यही टारगेट था। ओके, ऑल राइट शिवांश, सो नाउ आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट अबाउट इन कॉलेज लाइफ, मींस आपने केवल एकेडमिक में ही फोकस किया कि लाइक टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट में भी आपने अपना मींस पार्टिसिपेशन किया अपने 4 ईयर लाइफ में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ को पूरे अच्छे से एंजॉय करा है, और कल्चरल फेस्ट हो चाहे टेक्निकल फेस्ट हो, मैंने सब में पार्टिसिपेट करा। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि एक नर्ड हो कि हमेशा एकेडमिक्स पे फोकस करता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू ऑल्सो नो कि अगर हमको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है पूरे, मतलब लाइक फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट हमको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि लाइफ में मतलब अगर हम एकेडमिक में अच्छे रहेंगे तो होलिस्टिक ग्रोथ होगा, बट नो, ऐसा नहीं है। आपको अगर ऑब्वियसली होलिस्टिक ग्रोथ चाहिए तो आपको टेक्निकल और जो एकेडमिक है दोनों को बहुत ही मतलब बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ऑल राइट, हम थोड़े से अब कि जो भी हमारा मतलब ये सेशन होता है प्लेसमेंट तक, वो हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले कॉलेज जर्नी जर्नी के बारे में जानते हैं, देन स्किल इंटर्नशिप, एंड देन प्लेसमेंट तक, एंड लास्टली हम एडवाइस फॉर जूनियर्स हम मतलब कंक्लूड करते हैं। So now I am coming to part second, skill and internship. So yes, Shivans, I have seen from LinkedIn you have did your internship from ISRO, means one of the reputed organization, uh, and Ashok Leyland. So please tell me something about how to get internship from ISRO. ओके ओके। सो इफ स्पेसिफिकली इसरो की बात करें, तो अगर मैं अपने लैब की बात करूं, जो मेरा बेंगलुरु हेडक्वार्टर्स यूआरएससी बेंगलुरु हेडक्वार्टर से मैंने इंटर्नशिप करा था। सो Yeah. उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एवरी ईयर दे रिलीज देयर अ नोटिफिकेशन जहाँ पे वो स्लॉट वाइज इंटर्नशिप कराते हैं। लाइक फॉर Hmm. जनवरी स्लॉट अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं, फॉर मे स्लॉट अलग एप्लीकेशंस आते हैं। तो आप अपने प्रिफर्ड स्लॉट के हिसाब से के अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ यू आर लकी एंड यू आर हैविंग अ गुड प्रोफाइल, तो फिर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। और अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो फिर फर्दर अगर कुछ राउंड्स हैं तो उसके लिए आपको वो मेल करेंगे। अदरवाइज अगर राउंड फर्दर नहीं है तो फिर यू कैन गेट अ इंटर्नशिप। सो इट All टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपने एप्लीकेशन सही से करा है, तो देयर आर चांसेस दैट यू मे गेट सिलेक्टेड। ओके, सो शिवांश, आई वांट टू नो कि लाइक जो आपका इंटर्नशिप होता है और जो भी आप मतलब प्रोजेक्ट करते हैं फाइनल ईयर में, तो हाउ इट्स इम्पैक्ट टू योर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू? इट्स डायरेक्टली रिलेटेड विथ इंटरव्यू, योर इंटर्नशिप? सी लाइक इंटर्नशिप का वैल्यू तो बहुत होता है, और इंटरव्यू में भी उसका बहुत वैल्यू होता है। फॉर अगर मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। तो जब मैं हैवेल्स का फर्स्ट राउंड दे रहा था इंटरव्यू का, तो देयर वर टू पैनलिस्ट, एक टेक्निकल पैनलिस्ट थे और एक एचआर पैनलिस्ट थे। सो टेक्निकल पैनलिस्ट ही वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड, उनकी एज भी अप्रोक्सीमेटली 55 ईयर्स के अराउंड होगी। वो प्लांट हेड थे हरिद्वार वाले प्लांट के। तो जब वो मेरे इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने मेरे रिज्यूमे में देखा कि ओके सो यू हैव डन अ इंटर्नशिप फ्रॉम अशोक लेलैंड इन द इंजन असेंबली लाइन, तो उन्होंने उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा शिवांश, आपने यहाँ पे क्या करा था? तो मैंने बताया कि सर मैंने ऐसे करा था वैसे करा था। तो कहते नहीं नहीं, आप मुझे पूरा लेआउट बताएं, मतलब एक एक ब्लॉक के बारे में बताया कि इस ब्लॉक में क्या होता था, उस ब्लॉक में क्या होता था। तो मैंने एक एक करके बताना शुरू करा। अब जिस पॉइंट पे मैं अटक रहा था, तो उधर पे वो बता देते थे कि अच्छा शिवांश यहाँ पे ये होता होगा। तो मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि इनको कैसे पता ये सारी चीज़ें। पर खैर इंटरव्यू हुआ, सारा कुछ हुआ, मैंने बताया। फिर बाद में वो मुझसे कहते हैं कि शिवांश, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर ऑनेस्टी, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो हैवेल्स में काम करने के पहले पिछले 7 साल से अशोक लेलैंड में उसी वाली इंजन असेंबली लाइन में काम करते थे। तो अगर मैंने अपनी इंटर्नशिप ऑनेस्टी से नहीं की होती और मैं वहाँ पे नहीं गया होता, सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए कर ली होती और मुझे चीज़ें ना पता होती, तो शायद वो इम्प्रेस ना होते और वो उस चीज़ को उतना हैंडी ना लेते। एग्जैक्टली। बेसिकली मेरे हिसाब से इंटर्नशिप सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल नहीं है कि वो आपके रिज्यूमे पे इम्पैक्ट डालती है, वो इसलिए भी वैल्यूएबल है कि आप कितने ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं। वो यही देखना चाह रहे होते हैं कि ये बंदा अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम करा है, तो उसने कितने ऑनेस्ट तरीके से करा है। इवन इफ यू आर हैविंग अ टाइम ऑफ 1 मंथ ओनली, तब भी आपको अपना काम ऑनेस्टी से ही करना है। एग्जैक्टली exactly. जो इंटर्नशिप हम करते हैं उससे हमें अपने जो भी हमने कोर में पढ़ा होता है, जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज में हमें देखने को मिलता है। तो हम जितना इंटरेस्ट लेंगे ऑब्वियसली हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। इस वाले पॉइंट पे भी इलैबोरेट करना चाहिए। जैसे मैंने अपनी ये वाली इंटर्नशिप अशोक लेलैंड में अपने 4th सेम के बाद करी थी, और आईसी इंजन सब्जेक्ट मेरे 5th सेमेस्टर में था। सो मैंने जो प्रैक्टिकली चीज़ें वहाँ देखी,
उसने मुझे अपनी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में भी बाद में बहुत हेल्प करी। मैं उस सब्जेक्ट को 1 सेमेस्टर बाद बहुत ईज़िली पढ़ पाया। All right, so now coming to very most important part like placement preparation strategy. So now I want to know शिवांश कि आपने मतलब कब से सीरियसली प्लेसमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं क्या सेकेंड ईयर से मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, थर्ड ईयर से प्रिपरेशन करना चाहिए या फाइनल ईयर में आकर प्रिपरेशन करना चाहिए। तो व्हाट अबाउट योर स्ट्रेटजी, कब से आपने मतलब प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था? अगर होल एंड सोल प्रिपरेशन की बात की जाए तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आई गेस 6 सेमेस्टर से। अ, उसके पहले मेरा ऐसा रहता था कि जैसे अगर लेट सपोज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मेरे में सब्जेक्ट आया या फिर हीट ट्रांसफर मेरे में सब्जेक्ट आया, तो मुझे पता होता था कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं उसको अच्छे से पढ़ता था अपने सेमेस्टर के टाइम पे ही। और जो मेरी मेन प्लेसमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी वो 6 सेम से ही स्टार्ट करी। जब मैंने अपनी इसरो में इंटर्नशिप करी थी उसके कुछ टाइम पहले से ही मैंने अपनी प्लेसमेंट जर्नी मतलब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सो व्हाट अबाउट लाइक गेट, बहुत से स्टूडेंट जो मतलब कोर ब्रांच में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो मतलब थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं कि क्या मेरा प्लेसमेंट हो पाएगा कि नहीं। तो व्हाट अबाउट यू, आपने भी मतलब दोनों को रिलेट किया या केवल प्लेसमेंट पे ही फोकस किया था? आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मुझे लगता था कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स एट पार लेवल पे हैं, मेरे टेक्निकल स्किल्स भी एट पार लेवल पे हैं और मेरे इंटर्नशिप्स भी एट पार लेवल पे हैं। तो मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा प्लेसमेंट हो ही जाएगा। मतलब इस चीज़ को लेके मेरे मन में डाउट नहीं था कि मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मेरा फोकस प्लेसमेंट पे ही था और मैंने उस पर ही फोकस करा। इवन थर्ड ईयर में तो मैंने गेट दिया भी नहीं था, इस साल तो मैंने दिया भी है। नाउ आई एम कमिंग टू मीन्स बोथ कंपनी, लाइक आपने तो दो कंपनी ज्वाइन किया है, तो प्लीज दोनों का थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आप मतलब पूरा प्रोसेस कर दीजिए कि हाउ प्रोसेस लाइक बोथ कंपनी हैवेल्स एंड रिलायंस। पहले हैवेल्स का बताता हूँ। मेरा पहला प्लेसमेंट हैवेल्स में ही हुआ था। तो या उसमें राउंड्स होते हैं 3। पहला राउंड होता है ऑफलाइन रिटन टेस्ट। तो वो रिटन टेस्ट आपके अपने कैंपस में जब कंपनी विजिट करेगी तो आपके अपने कैंपस में वहीं ऑफलाइन पे टेस्ट होगा। वो टेस्ट होने के बाद उसी टेस्ट के बाद रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग भी होती है। मींस उस टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं और आपका रिज्यूमे, वो दोनों चीज़ें कंबाइंड लेवल पे शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए नाम आता है। तो पहला राउंड हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट और रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, ये दोनों एक ही राउंड है। नेक्स्ट राउंड हो गया आपका इंटरव्यू नंबर 1 और उसके बाद इंटरव्यू नंबर 2। और वो दोनों इंटरव्यूज सेम डे पे ही हो जाते हैं। लाइक 2 पैनल्स बनते हैं, पैनल ए पैनल बी। पहले मेरा इंटरव्यू पैनल ए में होगा। इफ आई गेट शॉर्टलिस्टेड तो फिर मेरा पैनल स्विच हो जाएगा और मुझे पैनल बी में इंटरव्यू देना होगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट रिलायंस? रिलायंस का तो मैंने अभी एक अभी ट्रिप मीन्स एचबीटीयू कानपुर से एक वीडियो बनाया था, तो इट्स ऑफ कैंपस राइट, ऑन स्टॉप में मतलब आपको पहले अप्लाई करना होता है, फिर आपको जाके मतलब ऑनलाइन टेस्ट होता है एंड आफ्टर दैट यू हैव सेलेक्ट एनी मीन्स प्लेसमेंट्स, सॉरी इंटरव्यू के लिए कोई आपको अपने से चूज करना होता है and जाके आपको इंटरव्यू देना होता है। ओके, ऑल राइट, एंड जो रिलायंस होता है वो ऑफ कैंपस था आई थिंक, राइट? करेक्ट करेक्ट। ओके ओके ओके, सो शिवांश, आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ब्राउचर्स हमने देखा कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड टू हैवेल्स, 4 आर गर्ल्स एंड यू आर ओनली द सिंगल पर्सन इन मेल। सो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है बहुत से लोगों के मन में जब ऐसे देखते हैं, तो कि क्या प्लेसमेंट के टाइम पे गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? अब इसका आंसर डायरेक्टली तो मैं दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं क्या बताऊँ इसमें। लेकिन बट आई डू थिंक दैट जो भी लोग मेरे साथ प्लेस हुए हैं हैवेल्स में, दे ऑल आर डिजर्विंग। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कंपनी ऐसा सोच के आती है कि मुझे फीमेल कैंडिडेट्स ही लेना है या मेल कैंडिडेट्स ही लेना है। अगर ऐसा होता है सो दे डू मेंशन, लाइक अगर जैसे कि हमारे यहाँ पर एमजी मोटर्स भी आई इस बार, आती है हर साल आती है। तो एमजी मोटर्स ने पहले से ही ये चीज़ को वो कर दिया नोटिफाई स्टार्टिंग में, वो जो हायरिंग ही फीमेल के लिए थी। और ऐसे मेगा इंजीनियरिंग करके भी कंपनी आई तो उसकी हायरिंग मेल के लिए ही थी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी पहले से नोटिफाई कर देती है। सो आई डोंट थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि ऐसा हो गया। अदरवाइज जितने लोग हैं सब बहुत डिजर्विंग हैं। ओके ओके, सो जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि जिसके पास जो स्किल होगा, कंपनी को स्किल मतलब मैटर करता है, ना कि मतलब वो मैटर करता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। एनीवे, आई वांट टू नो वन मोर थिंग, लाइक जो भी आपने अभी तो 2 कंपनी में प्लेसमेंट लिया है, तो आई वांट टू नो कि जो इंटरव्यू होते हैं वो टोटली डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, लाइक रिलायंस के कुछ अलग हुए थे, हैवेल्स के कुछ अलग तरीके से हुए थे, इट्स मींस डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, इट डिफर्स बिकॉज हैवेल्स एक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। अगर वो मुझे ले जा रहा है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर तो मैन्युफैक्चरिंग रोल के ले जा रहा है। तो वहाँ पर जो इंटरव्यूज हैं वो मोर ओवर मैन्युफैक्चरिंग, मोर ओवर वेल्डिंग, मोर ओवर
मतलब बेसिकली लिमिट फिट टॉलरेंस और मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टर्म्स पे ज़्यादा होते हैं। अगर हम्म, जैसे लॉयड भी उनका सब ब्रांड है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे आरएसी के क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने मुझसे असेंबली के क्वेश्चंस पूछे जो मैंने अशोक लेलैंड में असेंबली लाइन में सीखा था। पर हम्म, अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम कम है और रिफाइनिंग का काम ज़्यादा है। मतलब या तो आइदर न्यू एनर्जी या फिर रिलायंस रिफाइनरीज, तो वहाँ पे मेंटेनेंस का काम ज़्यादा है। तो उधर पे वो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग मीन्स हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं या पंप्स क्या होते हैं या हम्म। रोटेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में बात करना। तो मतलब बेसिकली कंपनी का रोल खुद का क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंटरव्यू जाता है। एग्जैक्टली exactly. तो आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली आप अपने सीनियर से अपना ऑब्वियसली एक वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि आपको एक अवेयरनेस मिल रहा है कि लाइक जो भी जॉब रोल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करके मतलब कंपनी के बारे में जाना चाहिए। दैट्स रियली इम्पैक्ट अलॉट इफ यू प्रिपेयर ईयरली अबाउट द कंपनी जॉब रोल, राइट? राइट। Okay, Simon. So now at the last point, I want to know for advice for juniors. So I want to know कि क्या मतलब आपको ये जो दो कंपनी आपने बताया इससे पहले have you faced any rejection like in any placements? यस, आई डू हैव फेस्ड टू रिजेक्शंस। सबसे पहले मैंने जो अप्लाई करा था एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा कंपनी है, हमारे यहाँ पर आती है। Yes, एस्कॉर्ट्स sir. क्यूबोटा में अप्लाई करा था, तो उसमें मैं जीडी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। Oh. और जो मैंने मेन रिजेक्शन फेस करा है वो आदित्य बिरला ग्रुप में था। आदित्य Oh. बिरला ग्रुप में मेरा असेसमेंट क्लियर हो गया था, पर इंटरव्यू में आई वाज नॉट, आई डिड नॉट गॉट सिलेक्टेड। एग्जैक्टली तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जो वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही ध्यान से देखें कि ऐसा नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक दो कंपनी में रिजेक्शन अगर मिल जाता है तो सोचते हैं कि ये तो मैं मेरे लेवल का है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, यू नीड टू जस्ट मेंटेन योर मतलब एनर्जी एंड जस्ट कीप इट अप। ऑब्वियसली एक कंपनी में नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि आगे वाली कंपनी में भी नहीं होगा। मैं कुछ एडअप करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आदित्य बिरला में रिजेक्ट हुआ था, तो हम्म। उस रिजेक्शन के बाद मैंने थोड़ा सा गो थ्रू करा कि मैं रिजेक्ट हुआ क्यों। तो एग्जैक्टली। मुझे तो मुझे समझ में आया कि जैसे कि मैं असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करता था कि इंडिया रिक्स पे क्वेश्चंस लगाना, या मतलब मोर ओवर असेसमेंट पे करता था रिलाय कि असेसमेंट निकल जाए, उसके बाद का बाद में देखेंगे। पर जब रिलायंस की बारी आई, नेक्स्ट कंपनी रिलायंस में मैं जब बैठा, तो ऐसा मैंने करा कि असेसमेंट जब मेरा जिस दिन हो गया, उसके बाद मैंने असेसमेंट के रिजल्ट पे सोचना छोड़ दिया कि मेरा होगा या नहीं होगा, दैट डज नॉट मैटर। मैंने उस दिन से ही अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, और अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है इंटरव्यू की, तो मुझे उसमें अपना 110% देना है और मुझे अपने इंटरव्यू को क्रैक करना है। तो मैंने अगले कंपनी में यही स्टार्ट कर दिया कि आज असेसमेंट दिया, देन इट्स ओवर। अब मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, और मैंने 1 महीने अप्रोक्सीमेटली ढंग से अच्छे से प्रिपरेशन करी, और हियर आई एम। मैं बस यही कहना चाहूँगा, एडअप करना चाहूँगा कि एवरी फेल्योर गिव यू एक्सपीरियंस एंड उस एक्सपीरियंस पे अगर आप अपने आप को वर्क करते हो तो डेफिनेटली इन अपकमिंग कंपनी या किसी भी फील्ड में आप ऑब्वियसली अपने मतलब लक्ष्य को अचीव कर सकते हो। तो या एट लास्ट शिवांश, मैं आपसे एक वन आई कैन से मैसेज टू जूनियर हु आर रियली कंफ्यूज अबाउट देयर करियर। जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर में आते हैं, तो फर्स्ट ईयर में कुछ जैसे आप ही आपने बोला हम सोचे कुछ और आते हैं, और जो अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं कोई कोडिंग कल्चर, कोई मतलब अदर अदर फील्ड को सिलेक्ट करने लगता है, तो उस समय अपने आप को कैसे मतलब अपने को बैलेंस करे कि यस हमें इसी फील्ड में जाना चाहिए। तो के लिए आई लाइक टू एडवाइस ऑल दी जूनियर्स कि देखो, जब फर्स्ट ईयर में आए हो, क्वेश्चंस तो मन में होंगे ही कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तो एक्सप्लोर कर लो भाई, देख लो। अगर कोडिंग में मन लग रहा है तो कर लो कोडिंग, नहीं मन लग रहा है तो फिर आ जाओ दूसरे ऑप्शंस पे। तो जो कुछ भी तुम्हें एक्सप्लोर करना है वो सब अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कर लो। अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर में सब एक्सप्लोर कर लोगे, तो फिर तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई, मेरे लिए ये चीज़ तो नहीं है। मतलब बेसिकली चीज़ों में कंफ्यूज रहने से बेटर है कि तुम चीज़ों को एलिमिनेट कर लो। मैंने कोडिंग करके देखा, मुझे समझ में आया कि हाँ चीज़ ये मेरे लिए नहीं है, तो अब वो एक चीज़ तो मेरे माइंड से एलिमिनेट हो गई ना। तो अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो एलिमिनेशन पे काम करो कि क्या चीज़ मेरे लिए नहीं है, वो चीज़ें हटाते जाओ, अपने आप सही चीज़ तुमको मिल जाएगी। और दूसरी एडवाइस मेरे मेरे लिए मतलब जो मैं देना चाहूँगा वो यही रहेगी कि भाई जो भी करो, जहाँ से भी करो, ऑनेस्टी से करो। तुम्हारी इंटर्नशिप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसरो से ही होनी चाहिए, अशोक लेलैंड से ही होनी चाहिए। तुम जो भी कर रहे हो ऑनेस्टी से करो। अगर तुम अपना काम ऑनेस्टी से करोगे, तो वो तुम्हें हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ही देगा। या शिवांश, वेरी आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि ऑब्वियसली आपने अपना रियल एक्सपीरियंस दिया, एंड ऑब्वियसली जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनको जरूर हेल्प होगा, बिकॉज एक अच्छी गाइडेंस मैटर्स अ लॉट। क्योंकि अगर हमें पहले से आइडिया हो कि हमें कैसे अपने लाइफ को सेव करना है, अगर उस तरीके से पहले ही हमें अपने सीनियर से गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत ही मैटर करता है। तो थैंक यू शिवांश फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।
थैंक यू नीरज, थैंक यू।